ब्रो, आप में से कितने लोगों के यूट्यूब शॉर्ट्स पर या फिर आई डोंट नो कि इंस्टाग्राम रील्स पर आता है नहीं, बट यूट्यूब शॉर्ट्स पर स्पेसिफिकली एंड्रयू टेट छाया जा रहा है। मतलब फॉर सम रीज़न मेरे पे सिर्फ टेट ही टेट आ रहा है। मैं उसको सोच रहा हूँ कि इसको कैसे हटाऊँ, तो मैं दूसरा जैसी शॉर्ट आता था उस पर लाइक करता हूँ, उसको थोड़ी देर तक देखता हूँ कि क्या पता भाई एल्गोरिदम समझ जाए। अगला ही शॉर्ट चलाता हूँ फिर एंड्रयू टेट। आई एम लाइक भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ फटा जा रहा है। तो यस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड वेलकम बैक टू द अनपॉपुलर ओपिनियन सेक्शन। बिकॉज इस बार का अनपॉपुलर ओपिनियन है बिटवीन टू जायंट्स, well, between one giant and one random guy, that is CM Punk. Yep, Brock Lesnar and CM Punk क्या ये क्या हुआ? ब्रॉक लेसनर एंड सीएम पंक का कंपैरिजन हुआ। बेसिकली अद्वैय सिंह ने लिखा है कि व्हेन कंपेयरिंग द लास्ट 1 ईयर ऑफ सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर, लेसनर्स रन इज फार बेटर देन पंक्स रन। लेसनर इज मोर एंटरटेनर एंड मोर ड्रॉ देन पंक एंड बोथ रिटर्न लास्ट ईयर। दैट शोज व्हाई लेसनर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। वेल, अगर हम इसको बहुत अलग अलग साइड से देखेंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। बिकॉज लेट्स से कि अगर हम एक ही कंपनी की बात कर रहे होते, इट वॉज ईजी कि हाँ भैया येस ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर इज बेटर, बट नाउ टू कंपनीज जिसमें से एक कंपनी जिसके यूट्यूब पर 100 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं और टीवी की इतनी बढ़िया डील है, स्ट्रीमिंग सर्विस इतनी बढ़िया है, इतने ग्लोबल नंबर ऑफ ऑडियंस है और हर अलग अलग जगह टीवी डील है। एंड देन यू हैव ऑल एलीट रेसलिंग जिसके पास उतना नहीं है, मतलब है कम है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ड्रॉ तो देखा जाए ब्रॉक लेसनर की साइड ही झुकने वाला है। देयर आर 2 रीजंस फॉर दैट। नंबर 1 इज उनका यूएफसी पर्सोना, या फिर लाइक ब्रॉक लेसनर जस्ट इन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि वो लाइक स्टार है बिगर देन सीएम पंक, एंड नॉट इन प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री ओनली बट इन मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द यूएफसी थिंग, बिकॉज ऑफ हिज बॉडी फिजिक एंड यू नो कैजुअल ऑडियंस को ब्रॉक लेसनर पसंद आता है। अगर आप कैजुअल ऑडियंस के सामने ब्रॉक लेसनर एंड पंक रखोगे, दे वुड बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ब्रॉक लेसनर। हाउएवर सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर का कंपैरिजन आई अंडरस्टैंड कि आपने क्यों किया, क्योंकि उस वीडियो में हमने सीएम पंक की बात करी थी कि किस तरह से उन्होंने बताया कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डरपोक है, ब्रॉक लेसनर के बारे में नहीं बोला कि वो चले गए थे। ऑल्सो वन मोर थिंग, सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही हुआ था लास्ट ईयर। रिमेंबर जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ प्रोफेशनल रेसलिंग में, ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू हुआ, उसी टाइम पर ही जब समर स्लैम आई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला और लोग कहने लग गए कि अरे ये तो लेसनर का रिटर्न इसीलिए किया ताकि सीएम पंक को आउटशाइन कर सके। वेल, देयर वाज अ बिग डिफरेंस व्हेन यू से दैट थिंग। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाया जरूर विंस मैकमैन ने, बट नॉट फॉर सीएम पंक। उनको घंटा मतलब नहीं है, उनको मतलब था रेसलमेनिया 38 से, उनको मतलब था रॉयल रंबल से, उनको मतलब था बाकी अलग पेपर व्यू से। डू यू थिंक कि विंस मैकमैन के दिमाग में ये आ रहा था कि चलो ब्रॉक लेसनर को लाते, सीएम पंक से जो उनकी व्यूअरशिप बढ़ी है ना, बाय द वे जो दोबारा से कम हो चुकी थी उसके बाद ही, उसको हम कैसे कम करवाए, तो एक काम करते ब्रॉक लेसनर को लाते। डू यू थिंक ये दिमाग में चल रहा होगा, या फिर द बिजनेस माइंड विंस मैकमैन जिसके दिमाग में ये था कि अरे यार 12 मिलियन ऑलरेडी मैं उन लड़कियों को दे चुका हूँ, अभी और पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाऊँ, ब्रॉक लेसनर को बुलाते हैं और रेसलमेनिया में फिर से रोमन वर्सेस ब्रॉक डालते हैं। ओ बाय द वे, रोमन वर्सेस ब्रॉक ये बंदा तभी कराया जा रहा है, ये पैसे कमा के ना उनको अपने अफेयर में लगा रहा है। भाई क्या यार, बेचारे रोमन और ब्रॉक को पता ही नहीं उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। बट हाँ, वैसे कंपैरिजन करोगे प्रोफेशनल रेसलिंग के हार्डकोर जॉनरा में कि हाँ भाई सबसे ज्यादा मैचेस आई गेस सीएम पंक ने दिए, आई एम जस्ट गेसिंग, है ना। और टाइटल रेन तो ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर का ही बेटर रहा है, इवन दो उतना लंबा भी नहीं था, बट सीएम पंक के कंपैरिजन में देखे तो ओहो, सीएम पंक का तो जो मैच था वो टाइटल विक्ट्री वाला इमोशनल था, बट बॉचेस थे उसमें जो कि लाइक उस मोमेंट से ज़्यादा पता नहीं उस बॉचेस को क्यों दिखाया गया फॉर सम रीज़न। और उसके बाद भी जो मैच हुआ उसमें भी बॉचेस देखने को मिले, एंड देन उनका रिलिंक्विशमेंट। ऑफ कोर्स उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर का रेन अच्छा था, थ्योरी को पीटा चेंबर में, थ्योरी और एलिमिनेशन चेंबर में डोमिनेट किया बाकी सुपरस्टार्स को। डे 1 का जो मैच था, देन रेसलमेनिया 38 में भी यू नो अच्छा बिल्ड था एटलीस्ट, एंड नाउ ही इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स समर स्लैम। आई एम जस्ट गेसिंग, क्या पता करी जाए, है ना। तो अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहोगे देन आई वुड ऑल्सो थिंक फॉर मी, आई थिंक ब्रॉक लेसनर एंटरटेन्ड मी मोर देन सीएम पंक इन द लास्ट 1 year.
और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस तो डेफिनेटली है ही है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोफेशनल रेसलिंग इन जनरल में सबसे ज़्यादा पैसा ड्रॉ किया होगा पिछले 1 साल में तो वो ब्रॉक लेसनर होगा, बट दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी अपनी कंपनी के लिए पैसा ड्रॉ किया है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीएम पंक हैज टू बी द गाय जिसने सबसे ज़्यादा पैसा ड्रॉ किया होगा ऑल एलीट रेसलिंग के लिए। सुयोग ठाकुर ने लिखा कि इमेजिन इफ कोडी डज सरप्राइज रिटर्न। समर स्लैम की बात हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि यार कोडी रोड्स का जो इंजरी है वो इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, और लेट्स से कि अगर हो भी गया आई डोंट थिंक सो इज गोइंग टू बी कमिंग एट समर स्लैम। रॉयल रंबल इज द परफेक्ट प्लेस। दीपक कुमार ने लिखा है कि whenever I think about Philadelphia crowd I remember the match between John Cena and RVD at ECW by Night Stand. That match was killer. भाई वो जॉन सीना के फैंस का बाय द वे नाइटमेयर है। उस मैच में उनको ये है ना कि अबे आरवीडी के सामने बाय द वे आपने ये बोला है तो आई थिंक यार ECW का जो कनेक्शन है फिलाडेल्फिया से, आई फील लाइक कि कुछ तो होना चाहिए ECW स्पेशल नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में, ताकि यार यू नो उनको भी थोड़ा अच्छा लगे और हमको भी ECW का कुछ होमाज देखने को मिले, मे बी आरवीडी से रिलेटेड और मे बी टॉमी ड्रीमर, डडलीज, पॉल हेमन, आई डोंट नो, जस्ट डू समथिंग फॉर ECW। कॉस्मिक इंडिगो ने लिखा कि व्हाट इफ विंस मैकमैन केम एज मैनेजर ऑफ थ्योरी एंड ही सक्सेसफुली कैश्ड इन। ओह यू मीन रेसलमेनिया 17 राइट? रेसलमेनिया 17 में जिस तरह से हुआ था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड द रॉक का, जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए विंस मैकमैन आते हैं और उनको जीतने में मदद करते हैं। भाई साहब वो भी ऑस्टिन था, ये भी ऑस्टिन है। आई लव इट भाई साहब। उसने CEO की पोजीशन से ही तो रिजाइन किया है, ऐसे तो आ ही सकता है मैनेजर बन के। यस आई लव इट। प्रवीण देवकोटा ने लिखा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस 1-on-1 फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर कंट्रोवर्सी जस्ट लाइक गोल्डबर्ग वर्सेस ब्राउन स्ट्रोमन हैपेंस एट रेसलमेनिया 36। अच्छा बाय द वे काफी लोग कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर शायद से आए ना समर स्लैम में। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो अगर ब्रॉक लेसनर का माइंडसेट होता कि अगर उनको नहीं ही आना है तो वो नहीं आते स्मैकडाउन में भी, है ना। वो फिर अब तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा कि भाई साहब जाना था तो तभी चले जाते, तब क्यों आए, और तब आ गए तो फिर अब क्यों जा रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि वो सेंस बनाता। आई फील लाइक कि ब्रॉक लेसनर इज डेफिनेटली कमिंग, दैट इज माई थ्योरी। मानस ने लिखा है कि ब्रो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट ट्रिपल एच कैन ब्रिंग वॉर गेम्स ऑन मेन रोस्टर? नो, बिकॉज विलियम रीगल इज नॉट हियर एनी मोर। नो आई एम जस्ट किडिंग। बाय द वे व्हाट द हेल यू जस्ट सेड भाई साहब, वॉर गेम्स और सर्वाइवर सीरीज आने वाली है। प्लीज ट्रिपल एच सुन लो मानस भाई की, दैट इज द वेरी कोरेजियस कमेंट आई हैव एवर सीन, बिकॉज वॉर गेम्स आएगा, सर्वाइवर सीरीज जैसी जो स्टिपुलेशन है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन डाल दो कि ठीक है यार तुम्हें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन करना है कर लो, बट केज के अंदर। हाँ वैसे भी आजकल यू नो केज के मैचेस कम ही देखने को मिल रहे हैं, तो भाई आप ट्रिपल एच प्लीज यू कैन डू इट भाई साहब। टैग करो ट्विटर पे ट्रिपल एच को, क्या पता भाई कमेंट को रिप्लाई कर ही दे। प्रवीण देवकोट, ओ एक और कमेंट लिखा आपने, AEW fans talk about Brock Lesnar but not MJF's unprofessional behavior। अच्छा ये चीज शायद आपको नहीं पता होगी, बट दे डू टॉक अबाउट। सो द थिंग इज कि MJF के केस में भी सिचुएशंस क्लियर नहीं है। देखो ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जो हैं वो तुरंत टर्न हो जाएंगे, उसकी तो आप चिंता मत लो। जैसे अगर वो MJF के फैन है, एज सुन एज दे सी कि हाँ भैया MJF WWE में जा रहा है, वो टर्न हो जाएंगे, उसकी दिक्कत मत लो। बहुतों के साथ हुआ है, अभी जॉनथन ग्रीशम के साथ भी हुआ था। उनके ट्वीट्स देखोगे तो आप पहले उनके उसके फॉर में थे, एंड देन जैसे जॉनथन ग्रीशम ने रिलीज मांगा उसके अगेंस्ट में ट्वीट्स आने लग गए, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी के लिए क्या है, कुछ फैंस जो हैं वो कह रहे हैं, जिनको ये लगने लग गया है कि WWE में जा ही रहा है, तो वो तो टर्न होना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग हैं जिनको लगता है कि स्टोरी लाइन है, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक क्लियर नहीं होता कि भाई मामला क्या है, अभी आपको इतनी क्लैरिटी से उनके कमेंट्स नहीं पता चलेंगे। बट हाँ यू कैन एक्सपेक्ट कि MJF के जितने भी ये फैन बने फिर रहे हैं ये सब बन जाएंगे ओनली फैंस। वाई डिड आई जस्ट सेड दैट? कोई सेंस भी नहीं बनी है, बट ठीक है यार। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर एंड सीएम पंक। इफ आई आस्क यू कि आपको ब्रॉक लेसनर या सीएम पंक के रेन में पिछले 1 साल में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो नाम लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।